मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। शबरी के झूठे फल खाए, शबरी के झूठे फल खाए, बहुविधि भोग लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर तूर इस लायक नाही, सूर तूर इस लायक नाही, कहाँ लगी करें बढ़ाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। पूरे भारतवर्ष में केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, माताएं जो सुहागिन हैं पुत्र प्राप्ति की कामना से, और घर में अगर पुत्र हैं उनके तो उनके दीर्घायु लंबे उम्र की कामना से ये हलषष्ठी का व्रत रहती हैं। इसका विधि विधान, पूजा करने का, व्रत रहने का अलग अलग जगहों में अलग अलग है, पर छत्तीसगढ़ में
प्रायः जो परंपरा से चली आ रही है उसी प्रकार से विधान से माताएं इस व्रत को रहती हैं। भादो महीना के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि उस दिन इस व्रत को माताएं रहती हैं और इस दिन का विधान ये है कि हल चला हुआ जो जमीन है उसमें पैदा हुए अनाज का भोजन नहीं करती हैं। उस दिन पसहर चावल जो तालाब वगैरह में मिलता है उसका भोजन करती हैं। 6 प्रकार के भाजियों का उपयोग करती हैं और इस दिन गाय के घी, दूध, दही, मठा इसका उपयोग नहीं होता। इस दिन भैंस के ही दूध, दही और घी या मठा का उपयोग माताएं करती हैं। इस दिन प्रसाद के लिए या जो व्रत रहने वाली माताएं हैं वो जिन अन्न का उपयोग करती हैं उसमें गेहूं है, चना है, ज्वार है, अरहर है, धान है, मूंग है, मक्का है, इसका उपयोग करती हैं। और पूजन सामग्री लगभग वही है जो माताएं प्रायः अपने घरों में पूजा करती हैं। उन्हीं सामग्रियों से पूजा की जाती है। खास करके गौरी गणेश की पूजा अगर भगवान शंकर का पूरा परिवार हो, जिसमें स्वामी कार्तिक भी हों, नंदी भी हों, तो और अच्छी बात है। कोई चाहे तो उसमें मिट्टी से भगवान शंकर, माँ पार्वती, गणेश जी, स्वामी कार्तिक, नंदी ये बना सकते हैं, उसको पूजा किया जा सकता है। हलषष्ठी व्रत की विधि ये है कि व्रत करने की कामना जिन माताओं के मन में है, जो व्रत रहना चाहती हैं, वो सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, प्रातःकाल उठ करके अपना नित्य कर्म से निवृत्त हो करके और इस दिन महुए के दातुन करने का विधान है। और जो पसहर चावल लेना है वो भी उसी महुए के पत्तल से बने हुए पत्तल में लेना है, उसी का दोना उपयोग करना है। ये विधान है और सब करती हैं, सबको पता है। पूजा करने के समय घर के किसी साफ सुथरी जगह पर या आंगन में, या आंगन की व्यवस्था नहीं है तो घर के बाहर जो साफ सुथरा गली है, चौराहा है, वहाँ भी पूरी माताएं एकत्रित हो जाएं, स्वच्छ और साफ सुथरे नए कपड़े पहन करके। और हलषष्ठी माँ की जो कथा है उसका वहाँ पे कोई एक पढ़ी लिखी महिला हो अथवा तो वहाँ आसपास कोई पंडित हो, ब्राह्मण हो, वो उस कथा का वाचन कर सकते हैं। कथा सुनने के पहले जहाँ पर पूजा किया जाए वहाँ पे 2 गड्ढे खोदे जाते हैं, जिसको सगरी कहा जाता है। उसमें पानी भर दिया जाता है और उसका जो पार है उसमें बेर के और कुश, जिसको हम काशी कहते हैं, और परसा, जिसको पलास कहते हैं, इसके डंगालियों को या पत्तों को उसमें खोंच दिया जाता है। इसका बड़ा महत्व है। और वहीं पर किनारे में एक पीढ़ा रख करके उसमें गौरी गणेश या भगवान शंकर का पूरा परिवार उसका मूर्ति बना करके उस पीढ़े पे रख करके और कलश में दिया जला करके, जिसमें अगर घी का उपयोग करना है तो भैंस का घी हो। और उसमें कहा गया है कि उस कलश में भैंस का घी मिला करके सिंदूर से हलषष्ठी मैया का चित्र भी बनाया जा सकता है पूजन करने के लिए। उसके बाद जब पूजन करें तो जिस मंत्र का उच्चारण करें वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम विष्णु 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 काल ज्ञानम कृत्वा मम सर्वपाप क्षय पूर्वकम
पूर्वजन्म दौर्भाग्य वैधव्य रहितम सकलम सुख निमित्तकम पुत्र चिरंजीवी प्राप्त्यर्थम शंभु गौरी षडमुख विनायकानाम व्रत पूजनम कथा श्रवणम चाहम करिष्ये। गौरी गणेश स्वामी कार्तिक भगवान शंकर माँ पार्वती का पूजा करके फिर उसमें गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है, जो प्रसाद के लिए ले गए हैं भगवान को भोग लगाने, वो सब अर्पण करें चढ़ाते में, और हलषष्ठी माता का भी पूजन करें, और सभी सामग्री अपने घरेलू परंपरा के अनुसार वहाँ पर माताएं रख देती हैं। कथा सुनने के बाद जो कार्यक्रम करते हैं माताएं, घर में जा कर के जो पुत्र हैं उनके कमर में नए कपड़े और हल्दी का जो पानी भीगा रहता है वो कपड़ा, गीला कपड़ा, और वहाँ पे कमर पर उसको 7 बार या 9 बार या जो भी परंपरा चल रही होगी वहाँ पर पोंछती हैं। और इसको ऐसा कहा गया है कि ये पुत्र के लिए माताओं के द्वारा प्रदान किया हुआ कवच है। कवच अर्थात कोई विपत्ति, कोई संकट उस पुत्र को उसके जीवन में ना आए, इसके लिए माताएं उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी भलाई के लिए ये काम करती हैं। इतना करने के बाद फिर हलषष्ठी मैया का कथा श्रवण करें।